So hello students, today we are starting a new topic which is loss of energy on sharing charges. So ये टॉपिक भी कंटिन्यूएशन में है पिछले दो वीडियो की तरह, जो कि हम लोग बात कर रहे थे चार्जेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर कनेक्शन ऑफ चार्जेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वहाँ हमने निकाला था कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन एंड कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला. इससे पहले के टॉपिक में हमने निकाला था चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एंड ये था टॉपिक उस चीज़ का, उस सब टॉपिक का लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस. सो यहाँ पहले समझते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होता है. लेट कि कैपेसिटर 1 में जो एनर्जी है वो है U1 विच इज़ 10 जूल, एंड सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो U2 एंड दिस इज ऑफ 12 जूल. ओके, सो यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बात हो रहा है एनर्जी की. सो जब हम कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं दोनों ही कैपेसिटर को, एंड जब उस कॉम्बिनेशन में चार्ज फ्लो होना शुरू होते हैं, सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज दोनों की एनर्जी, चाहे वो कैपेसिटर 1 की हो चाहे वो कैपेसिटर 2 की हो, दोनों की एनर्जी एक सम अमाउंट पर रिड्यूस होती है. सो यहाँ पर जो U1 बचेगा वो हो जाता है 9 जूल, एंड जो सेकेंड कैपेसिटर में U2 होता है वो हो सकता है 11 जूल. ओके, सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों कैपेसिटर में एक सम अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन एनर्जी हो रहा है, बट वो एनर्जी जा कहाँ रहा है. जब भी हम कनेक्शन में जोड़ते हैं चार्जेस को, सो उनके चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, बट एनर्जी ये रिड्यूस होता है. एंड जो एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, जो एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है वो है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एज अ हीट और ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एज अ हीट. सो यहाँ पर जो भी एनर्जी लूज हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लूज हो रहा है. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितना भी एनर्जी है वो अपीयर हो जा रहा है एज अ हीट एनर्जी. सो ड्यू टू द एनर्जी appears as heat energy. ओके, एंड हीट के फॉर्म में यहाँ से एक नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो रहा है. सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लॉस इन एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस. नाउ आप चेक करते हैं इसका डेरिवेशन. डेरिवेशन, सो फर्स्ट केस होगा टोटल एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन. टोटल एनर्जी बिफोर redistribution. Redistribution of charges. सो इनिशियल में जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर redistribution, and taking this equation as equation 1. So this is equation 1. Now total energy after redistribution. सो यहाँ पर जो U हो जाएगा, अब आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब हम कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे, सो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर. ओके, सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल था वो था कॉमन पोटेंशियल. सो V1 एंड V2 बोथ रिप्लेस बाय कैपिटल V, एंड दिस इज इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. सो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि जो इनिशियल एनर्जी होगा, ठीक है, वो होगा फाइनल से ज़्यादा. मीन्स
और यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं, टेक इट एज अ यू डैश। सो वी नो दैट कि इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। ओके, एंड अगर हम इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करते हैं, सो जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी डिक्रीज है या फिर कम है। सो जो भी वैल्यू आएगा इनका ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं u माइनस यू डैश इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 के बारे में। सो इक्वेशन 2 ये था u डैश इज इक्वल टू हाफ c1v स्क्वायर प्लस हाफ c2v स्क्वायर। दोनों में से ही दिख रहा है कि v स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। सो u डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर एंड ब्रैकेट में बचेगा, अच्छा हाफ भी कॉमन निकल गया, सो ब्रैकेट में बचा सिर्फ c1 प्लस c2। ओके, हाफ एंड v स्क्वायर कॉमन निकल गए एंड ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा c1 प्लस c2। नाउ v इज द कॉमन पोटेंशियल, सो रिप्लेसिंग v विद द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u डैश इज इक्वल टू हाफ देन c1 प्लस c2 एंड देन फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल जो कि था c1v1 प्लस c2v2 होल डिवाइड बाय c1 प्लस c2 एंड होल स्क्वायर। सो इतना आने के बाद हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ से अगर चेक करें, जो नीचे लिखा c1 प्लस c2, इसे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। u डैश इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में c1 प्लस c2 एंड यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ c1v1 प्लस c2v2 इसका होल स्क्वायर देन c1 प्लस c2 नीचे का भी होल स्क्वायर, और यहाँ से c1 प्लस c2 एंड ये स्क्वायर कैंसिल। सो सिर्फ बचेगा हाफ ऑफ c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय c1 प्लस c2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन 3। दिस इज इक्वेशन 3। ओके, सो ये इक्वेशन 3 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू लॉस इन एनर्जी फार्मूला वी नो दैट कि लॉस इन एनर्जी is always equal to initial energy minus final energy. Okay, loss in energy is equal to initial energy minus final energy, means initial का मतलब था u एंड लॉस का मतलब हो गया चेंज इन एनर्जी मतलब डेल यू इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश। सो अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है यू एंड यू डैश का। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू यू का मतलब था इक्वेशन 1, सो हाफ ऑफ c1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c2v2 स्क्वायर माइनस यू डैश। सो यू डैश था इक्वेशन 3 से, उसकी वैल्यू थी हाफ ऑफ, ऊपर में आएगा c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय c1 प्लस c2। सो ये आ गया पूरा इक्वेशन। अब यहाँ से जो भी एलसीएम या फिर कॉमन निकल सकता है उन सबको कॉमन निकाल देते हैं। सो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हाफ जो है वो कॉमन निकल जाएगा,
नाउ टेकिंग LCM, सो डेल यू इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे नीचे तो आ जाएगा C1 प्लस C2, सो हाफ को कॉमन निकालते हैं एंड ब्रैकेट में लेते हैं LCM, सो LCM में नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 एंड ऊपर में आएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से जो C1 प्लस C2 है डिनोमिनेटर में, इसे भी बाहर निकाल देते हैं। सो डेल यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन आएगा वो ये हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर, C1 इंटू V1 का होल स्क्वायर प्लस C1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 V2 स्क्वायर से, सो C1 C2 V2 स्क्वायर एंड देन प्लस C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस अगेन C2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो C2 V2 का होल स्क्वायर, सो C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से, सो ए स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ C1 V1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर आएगा माइनस क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर मीन्स C2 V2 का होल स्क्वायर, देन अगेन आएगा माइनस 2AB, सो 2 इंटू ए मीन्स है C1 V1 एंड बी मीन्स है C2 V2, सो C1 C2 V1 V2। ओके, टोटल टर्म आ जाएगा ये अंडर द ब्रैकेट। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, सो C1 V1 स्क्वायर एंड C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बचा उसे कॉमन लिख देते हैं। सो यहाँ डेल u इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C1 प्लस C2 एंड ब्रैकेट में बचेगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, ये बचा कॉमन। अब इस पे अगर हम चेक करें इस पूरा टर्म पे, सो C1 C2 एंड C1 C2 ये तीनों में ही आ रहा है, सो हम इसे कॉमन निकाल देते हैं। सो डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, अब अंदर बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, जो कि फॉर्मूला है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो इस पूरे को रिप्लेस करेंगे हम, इस पूरे होल ब्रैकेट को V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, जो कि फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। सो डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। This is required equation.